नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और ये है विचारों का सफर विद विकास यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग बुक के बारे में, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीफन कोवी ने लिखी है। ये बुक मैं तीन ये बुक मैंने 3 बार पढ़ी है। पहली बार पढ़ी थी 2019 में, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जॉब स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू। तब लगा था कि ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन जब प्रैक्टिस किया तो लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए यूपीआई आईडी दिया हुआ है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं ये 7 हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। इंट्रोडक्शन। स्टीफन कवी कहते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं, सक्सेस का मतलब है गुड रिजल्ट्स जो लॉन्ग टाइम तक चले। जैसे गोल्डन एग्स चाहिए तो मुर्गी का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये 7 हैबिट्स 3 पार्ट्स में हैं। पहले 3 हैबिट्स आपको स्ट्रांग बनाती हैं। नेक्स्ट 3 हैबिट्स दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाती है। लास्ट हैबिट आपका फ्रेश और एनर्जी रखती है। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, पहले मैं एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट वाला था। ये सब वेस्टर्न फिलोसॉफी है। अम, हमें क्या फायदा होगा। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। जॉब अनसर्टेनिटी, घर में बंद, फ्यूचर का डर। तब मैंने ये हैबिट सीरियसली फॉलो किया। 6 मंथ में लाइफ 180 डिग्री टर्न हो गई। इसलिए आज कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये वर्क करता है। सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम गेम बंद करो, विक्टिम मेंटेलिटी छोड़ो। दो सर्किल हैं, एक सर्किल ऑफ कंसर्न, एक सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। कंसर्न में वो चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड और रिएक्शन। स्मार्ट लोग अपना टाइम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में स्पेंड करते हैं और स्टूपिड लोग सर्किल ऑफ कंसर्न में टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये मैं यही करता हूँ। जब प्रॉब्लम आती है पहले सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। रियल एग्जांपल देता हूँ, 2021 में मेरी कंपनी में ले ऑफ हुआ। मेरे कलीग्स पैनिक कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि इकोनॉमी को, मैनेजमेंट को। मैं सोचा ये सर्कल ऑफ कंसर्न है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने अपनी स्किल्स अपग्रेड किए, नेटवर्क बनाया, साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। रिजल्ट, जॉब ले ऑफ हुए। मेरे पास ऑलरेडी जो 2 जॉब ऑफर्स थे। प्रोएक्टिव थिंकिंग ने बचाया मुझे। ट्रैफिक जैम एग्जाम्पल तो रोज होता ही है मेरे साथ। पुणे में रहता हूँ, ट्रैफिक नाइटमेयर है। पहले मैं हॉन्क करता था, गाली देता था। अब पॉडकास्ट सुनता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ। डेली 2 आवर ट्रैफिक, 2 आवर लर्निंग टाइम बन गया है। नेक्स्ट 30 डेज सिर्फ अपने कंट्रोल की चीजों पर फोकस करें। वेदर का कंप्लेंट नहीं, अम्ब्रेला लेकर चलो। क्योंकि हम वेदर को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन एक छाता जरूर लेके जा सकते हैं। बॉस को कंप्लेंट नहीं करो, अपना वर्क इंप्रूव करो। गारंटी है लाइफ चेंज हो जाएगी। हैबिट नंबर 2, बीइंग विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 2 है बीइंग विद द एंड इन माइंड। मतलब पहले डिसाइड करो कि क्या चाहिए, फिर प्लान बनाओ। बिना डेस्टिनेशन के ट्रेवल करते रहते हैं लोग। स्टीफन कोवी एक एक्सरसाइज बताते हैं। इमेजिन करो आपका फ्यूनरल है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। क्या आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे या लविंग फादर थे। ये क्लियर कर देता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया था 2020 में। इमेजिन किया कि मैं मर गया हूँ। फ्यूनरल में लोग क्या बोलेंगे। विकास पैसा तो कमाता था लेकिन बच्चों के टाइम नहीं देता था, वाइफ से प्रॉपरली बात नहीं करता था,
ये रियलाइजेशन पेनफुल था लेकिन नेसेसरी था। तब मैंने प्रायोरिटाइज कंप्लीटली चेंज कर दिया। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ। मेरा मिशन स्टेटमेंट में लिखा है, मैं ऐसे कंटेंट बनाऊंगा जो लोगों की हेल्प करे और साथ में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। इसलिए मैं रोज 7 बजे तक वर्क बंद कर देता हूँ। वीकेंड फैमिली के साथ होता है। यूट्यूब सक्सेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्स क्लियर रखो, विजन क्लियर करो, फिर हर डिसीजन में ये देखो ये मेरा गोल की तरफ ले जा रहा है या दूर। विजुअलाइजेशन करो रेगुलरली, इमेजिन करो कि गोल अचीव कर लिया है, फील करो वो हैप्पीनेस। ये माइंड को प्रोग्राम करता है सक्सेस के लिए। अब हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट समझो। जैसे कि 4 बॉक्स हैं। बॉक्स नंबर 1 है इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, जैसे इमरजेंसी, क्राइसिस। बॉक्स नंबर 2 है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे एक्सरसाइज करना, प्लानिंग और लर्निंग। बॉक्स नंबर 3 है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब फोन कॉल्स, इंटरप्शंस। बॉक्स नंबर 4 है नॉट इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, जैसे टाइम पास देख करना या टीवी देखना। सक्सेसफुल लोग बॉक्स 2 में टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्लान करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। ये प्रिवेंशन है, प्रॉब्लम्स होने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं। मेरा रियल एग्जांपल है, 2022 में हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। बैक पेन, वेट गेन, स्ट्रेस। डॉक्टर ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तब मैंने बॉक्स 2 एक्टिविटी स्टार्ट किया। डेली 6 AM वर्कआउट, वीकली मील प्लानिंग, मंथली हेल्थ चेकअप। अब 2 साल बाद हेल्थ इशू 90% तक कम हो गए हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट जीरो है। इन्वेस्टमेंट था ये, एक्सरसाइज नहीं। इन्वेस्टमेंट था ये, एक्सपेंस नहीं। वीकली प्लानिंग करो, वीक का बिग पिक्चर देखो, फिर डेली टास्क डिसाइड करो और गोल्स के बेसिस पर प्लानिंग करो। आप एम्प्लॉय हैं, पेरेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, याद रखो बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है। पहले राइट थिंग्स आइडेंटिफाई करो, फिर इफिशिएंसी इफिशिएंटली करो। अब हैबिट नंबर 4 है थिंक बिन बिन। हैबिट नंबर 4 है थिंक बिन बिन। ये अवेयरनेस मेंटेलिटी है। लगता है कि सबके लिए इनफ है। स्कैरसिटी मेंटेलिटी में लगता है कि दूसरा जीता तो मैं हारा। बिन बिन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका मतलब है सॉल्यूशन ढूंढो जो सबके लिए गुड है। ये पॉसिबल है, बस क्रिएटिव थिंकिंग करो। पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट ने पेमेंट डिले किया था 3 मंथ। मैं एग्रेसिव हो सकता था, लीगल एक्शन ले सकता था, लेकिन मैंने विन विन अप्रोच किया। पता किया उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। निकला कि उसका बिजनेस डाउन था कोविड में। मैंने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया। रिजल्ट, उन्होंने फुल पेमेंट किया और 2 और प्रोजेक्ट दिए मेरे को। ट्रस्ट बिल्ड हुआ। अगर बिन बिन नहीं पॉसिबल तो नो डील बेटर है। एक पर्सन को चीट करके डील करने से क्या फायदा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। इमोशनल बैंक अकाउंट बनाओ रिलेशनशिप में। गुड बिहेवियर से डिपॉजिट करो, बैड बिहेवियर से विड्रॉल होता है। हाई बैलेंस रखो तो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन भी इजी हो जाएगी। कंपटीशन में भी बिन बिन पॉसिबल है। कंपटीटर से सीख सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मैच्योर अप्रोच है ये। अब हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट नंबर 5 है पहले समझो फिर समझाओ। ये सुनने के बारे में है, प्रॉपरली सुनने के बारे में है। मोस्ट पीपल रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं। एम्पैथी से सुनो, दूसरे पर्सन के शूज में अपना आप को रखो। सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग भी समझो। ये मैजिक करता है रिलेशनशिप में। ऑनेस्टली कन्फेशन, मैं पहले बहुत बुरा लिसनर था। वाइफ कुछ बोल रही होती, मैं फोन देख रहा होता। किड्स स्कूल की बात कर रहे होते, मैं लैपटॉप में बिजी होता। एक दिन वाइफ ने क्लियरली बोला, तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो। तब रियलाइज हुआ कि मैं लिसनिंग नहीं कर रहा, जस्ट वेटिंग कर रहा हूँ कि मेरी टर्न कब आएगी बोलने की।
अब फोन साइड रख देता हूँ, आई कांटेक्ट बनाता हूँ, प्रॉपरली सुनता हूँ। फैमिली रिलेशनशिप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। अब सुनने के 5 लेवल हैं। पहला है इग्नोर करना, दूसरा प्रिटेंड करना, तीसरा है हाफ हार्टेड सुनना, चौथा अटेंटिवली सुनना और पांचवा एम्पैथेटिक सुनना। लेवल 5 रीच करो, ये आपका रियल इन्फ्लुएंस देता है। जब पहले समझ जाओगे तब पता चलेगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है दूसरे की लैंग्वेज में, उसके स्टाइल में बात कर पाओगे। डॉक्टर बिना चेकअप के मेडिसिन नहीं देता। सिमिलरली बिना समझे एडवाइस नहीं देना चाहिए, पहले प्रॉब्लम प्रॉपरली समझो। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी, मतलब टीम वर्क, लेकिन स्मार्ट टीम वर्क। 1+1 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये तब होता है जब डिफरेंट पीपल अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन करते हैं। सिनर्जी तब होता है जब डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, अलग ओपिनियंस को वेलकम करते हैं, बिकॉज दे लीड टू बेटर सॉल्यूशन। सिनर्जी के लिए सिर्फ सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, लोग फ्रीली आइडियाज शेयर कर सकें। लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ब्रेन स्टॉर्मिंग में सिनर्जी देख सकते हैं, जब लोग बिल्ड करते हैं आइडियाज पर अमेजिंग सॉल्यूशन निकलते हैं। पहले क्रिएट करो, जज मत करो। 7वीं हैबिट है शार्पन द शो। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द शो, मतलब अपने आप को फ्रेश रखो। अगर 100 यूज करते रहो बिना शार्प किए, इवेंचुअली काम करने लग जाएगी। 4 एरियाज में इंप्रूव करो: बॉडी, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, रेस्ट। दूसरा माइंड के लिए है बुक्स, लर्निंग, थिंकिंग। हार्ट्स के लिए रिलेशनशिप, हेल्पिंग अदर्स। सोल के लिए मेडिटेशन, नेचर, म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 हैबिट्स। सिंपल है लेकिन पावरफुल है। बस पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन के लिए यूपीआई आईडी दिया हुआ है। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हेल्प कर सकता है। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। मैं हूं विकास, ये था विचारों का सफर विद विकास। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।